जैसे जैसे हाथरस केस की जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये केस सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। राजनीति तो हो ही रही है। कांग्रेस, सपा और बसपा मामले को जमकर तूल दिए हुए हैं और उसके बाद अब पीड़ित परिवार खुद भी संदेह के घेरे में आने लगा है। खुफिया विभाग की तरफ से दी गई जानकारी और गांव वालों से बातचीत कर पता चला है कि दोनों परिवारों के बीच की ये अदावत अभी शुरू नहीं हुई, बल्कि 23 साल पुरानी है। पता चला है कि 23 साल पहले पीड़िता के पिता ने एक आरोपी संदीप के पिता पर SC/ST एक्ट और मारपीट के खिलाफ FIR लिखवाई थी। ठाकुर बहुल फूलखड़ी गांव में वाल्मीकि समाज के लोग गिनती के हैं। गांव में ठाकुर समाज के 2 गुट बताए जा रहे हैं। एक गुट के साथ वाल्मीकि समाज के लोग हैं, दूसरा गुट युवती की मौत के आरोपी संदीप, रामू, लवकुश और रवि पक्ष का है। 3 आरोपी इसी गुट और एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। एक आरोपी रामू है। रवि रामू के चाचा का बेटा है और संदीप का नजदीकी रिश्तेदार है। ये सभी पीड़िता के पड़ोस में ही रहते हैं। दरअसल जो जानकारी हासिल हो रही है इन दोनों गुटों के बीच में अदावत की, वो एक प्लॉट पर मालिकाना हक को लेकर है। उस प्लॉट पर ठाकुरों के 2 गुटों की नजर थी, जिसको लेकर तनाव रहता था। लेकिन जब मामला तूल पकड़ गया था तो पीड़िता के पिता ने एक आरोपी के पिता और उसके भाई के खिलाफ मारपीट और SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई थी। तब भी काफी तनाव रहा था। हालांकि बाद में समझौता हो जाने की भी बात कही जा रही है। आपको बता दें, हाथरस के चंदपा थाना इलाके में 14 सितंबर को एक दलित युवती के साथ 4 दबंगों ने हैवानियत को अंजाम दिया। मामले में पुलिस की लापरवाही भी उजागर हुई। रेप की धाराओं में केस दर्ज न करते हुए छेड़खानी का केस दर्ज कर युवकों को हिरासत में लिया गया था। उसके बाद जब पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई तो फिर उसी रात को यूपी पुलिस पर पीड़िता के शव को खेत में ले जाकर जबरन जला देने का आरोप लगा, वो भी बिना परिवार की रजामंदी के। लेकिन अब जब योगी सरकार दोनों पक्षों का नार्को टेस्ट कराने की बात कह रही है तो आरोपी पक्ष तो तैयार है, लेकिन पीड़ित पक्ष नार्को टेस्ट कराने से आनाकानी कर रहा है। तो इस गुत्थी में कौन सही है और कौन गलत, फिलहाल ये समझा जाना जरूरी है। लेकिन राजनीतिक विपक्ष यहाँ अपनी गंदी राजनीति को अंजाम देना चाहता है। कभी कभी लगता है मानो सत्ता पक्ष भी मामले पर राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सवाल एक नहीं कई हैं जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और फिर जो 23 साल पुरानी दुश्मनी की बात सामने आ रही है, उसके क्या मायने हैं? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।